हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम अच्छे से डिटेली एनालिसिस करेंगे 93rd सेलिब्रेशन ऑफ द एयर फोर्स डे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। अगर मैं बात करूँ एयर फोर्स डे, ठीक है, तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयर फोर्स डे। ठीक है, क्यों इस दिन को मनाया जाता है 8 अक्टूबर? क्योंकि 1932 ऑफ 8 अक्टूबर उसी दिन क्या हुआ था, हमारी इंडियन एयर फोर्स की इस्ताब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसी दिन इस्ताब्लिश हुआ था इंडियन एयर फोर्स। कब? इन द ईयर 1932। ठीक है, और पूरा नेशन वाइड को इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि ऑनर किया जाए कि क्या हमारा जो इंडियन एयरफोर्स की कंट्रीब्यूशन है रिलेटेड टू दी नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, जैसे कि वो लोग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस रिलेटेड। तो उसको ऑनर करते हुए 8 अक्टूबर हर साल को मनाया जाता है इंडियन एयर फोर्स डे। क्लियर? ओके। अभी हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं रिलेटेड टू दी इंडियन एयर फोर्स डे। ठीक है, तो पहली ऑपरेशनल फ़्लाइट इंडियन एयरफोर्स का कब लिया गया था? 1 अप्रैल ऑफ 1933। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था एज ए स्मॉल एयर कंटिंजेंट विथ लिमिटेड एयरक्राफ्ट एंड पर्सनल। बहुत लिमिटेड एयरक्राफ्ट था उस वक्त 1933 के दौरान, और बहुत कम पर्सनल भी थे। ठीक है, एक छोटा सा एयर कंटिंजेंट जैसे ही इस्ताब्लिश किया गया था। लेकिन अगर अभी हम 2025 की बात करें, मतलब एट प्रेजेंट हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो क्या है? 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। क्लियर? इंडियन एयरफोर्स अलग अलग वार्स में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे कि 1947 वार 1965, 1971 और कारगिल जो हुआ था 1999, राइट? तो इन सब वार्स में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अलग अलग एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स का है, और ये लोग पीस कीपिंग रिलेटेड और डिज़ास्टर रिलीफ मिशंस में भी क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? ओके। अभी बात करते हैं मोटो ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, अगर मैं मोटो की बात करूँ तो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी, नभा स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये जो मोटो है इसको डिराइव किया गया था भगवत गीता का 11 चैप्टर से। ठीक है, जो सिंबलाइज क्या करता है? वेलर, डिसिप्लिन एंड एस्पिरेशन फॉर दी एक्सेलेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थीम फॉर द ईयर 2025। अगर हम बात करते हैं थीम फॉर द ईयर 2025 तो बेसिकली फोकस करता है कि जो इंडियन एयरफोर्स का रोल है इन दी ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया गया और हाईलाइट किया गया ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, प्रिसीशन और ह्यूमैनिटेरियन इंगेजमेंट। क्लियर? अगर की हाइलाइट्स में एयर फोर्स डे 2025 की अगर बात करूँ तो पहली बात तो फेयरवेल दिया गया टू द मिग 21 एयरक्राफ्ट, है ना, जो मार्क करता है एंड ऑफ एन इरा फॉर वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट। तो इसका एंड किया, इसका बोल सकते हैं फेयरवेल दिया गया ऑफ मिग 21। और मिग 21 क्या है? एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ओके। और क्या क्या हाईलाइट बोल सकते हैं? ग्रैंड फ्लाई पास्ट, फीचर एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल, SU-30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर, एपेच गार्जियन एक्सेट्रा, ये सब एयरक्राफ्ट को क्या किया गया है? फीचर किया गया है इन दी इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? ओके, क्या क्या इंक्लूड किया गया? तो पेरेड्स होगा, मतलब ये जो इंडियन एयरफोर्स की सेलिब्रेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या इंक्लूड किया गया? पेरेड्स होगा, एरियल डिस्प्लेस होगा, स्टैटिक एग्जीबिशंस होगा और टेक्नोलॉजिक डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, मेन पेरेड अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स का तो वो कहाँ पे हुआ? हिंडन एयरबेस, उत्तर प्रदेश। क्लियर? ओके। हेरिटेज डिस्प्ले की बात करें तो क्या क्या हेरिटेज रिलेटेड डिस्प्ले किया गया? तो दिखाया गया रिस्टोर्ड
हिंदुस्तान ट्रेनर H2, ठीक है। और पहली इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड इन दी IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, वो क्या है, हिंदुस्तान ट्रेनर 2 HT2। पहली इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट मतलब खुद इंडिया पे ही बनाया गया है, ठीक है। और इसको डिस्प्ले किया गया है एज पार्ट ऑफ दी IAF हेरिटेज फ्लाइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल सेलिब्रेशन, यानी कि गुवाहाटी पे जो हुआ था 9 नवंबर 2025 में। तो ट्रेडिशनल फ्लाई पास्ट एंड एरियल डिस्प्ले किया गया है ना, तेजस, जिसका कॉल साइन लचित लेके वो किया, ऑनर असम्स लोकल हीरो लचित बरफुकन। तो ये जो एयरक्राफ्ट है तेजस, इसने उड़ा मतलब फ्लाई किया और उसका कॉल साइन क्या था, लचित। और लचित तो हम लोग को पता है कि लचित बरफुकन जो कि असम का लोकल हीरो है, राइट, उनको ऑनर करते हुए ये हुआ। उसके बाद एपेच जिसका कॉल साइन क्या था, राइनोसेरस, और ये सिंबलाइज करता है इंडियन राइनो ऑफ दी असम, ठीक है। और एक एयरक्राफ्ट जो क्या है C295 फॉर्मेशन मानस, और इसको नाम दिया गया है आफ्टर मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और कुछ फाइटर फॉर्मेशंस देखते हैं, जैसे कि एलिफेंट फॉर्मेशन राफेल प्लस सुकोई, ठीक है। बराक फॉर्मेशन राफेल प्लस माइरेज प्लस तेजस, ये तीनों मिला के क्या फॉर्मेशन हुआ, बराक फॉर्मेशन। और राफेल और सुकोई का मिला के क्या हुआ है, एलिफेंट फॉर्मेशन। ओके, तो marks the culmination of the Air Force Day celebrations, highlights इंडियन एयरफोर्स इंक्रीजिंग इंगेजमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पहली बार ऐसे नॉर्थ ईस्ट पे बेसिकली फोर्थ टाइम हुआ है, लाइक आफ्टर दिल्ली, है ना, दिल्ली को छोड़ते हुए फोर्थ टाइम अगर कहीं पे हुआ है तो दिस टाइम हुआ है गुवाहाटी पे, और इधर पे एंड हुआ है, ठीक है। और बोलूँ तो इसका स्टार्टिंग तो हुआ था 8 अक्टूबर पे, है ना, ऑफ दिस ईयर 2025, और इंडियन एयरफोर्स डे 2025 की सेलिब्रेशन एंड हुआ है 9 नवंबर 2025 इन गुवाहाटी ऑफ असम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हाँ, तो हो गया है आज के लिए ही इतना था। एंड आई रियली डू होप कि जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आ गया। तो इसी तरह और नॉलेजेबल अपडेटेड वीडियोस कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।